आइए 2 दिन पहले निकाली गई नेक्सन एक्सजेड प्लस डीजल के बारे में बताते हैं। क्यों हमने एक्सजेड प्लस डीजल ली नेक्सन की। ये है इसकी पहली की, जो कि आप देख सकते हैं। इसमें बहुत अच्छी और इसके फीचर्स दिखा देते हैं आपको। आइए, ये इसकी हेडलाइट है, फोग लैंड। एलॉय व्हील है। इनसाइड ये पुश बटन स्टार्ट के लिए। स्क्रीन है ये नॉब है जिससे आप इसके इकनॉमी मोड, सिटी मोड और स्पोर्ट्स मोड में गाड़ी को रख सकते हैं। 6 गियर है इसमें। और इंटीरियर ऐसा है, ठीक ठाक लेग स्पेस है और सीट एडजस्टेबल है, ऊपर नीचे कर सकते हैं। स्टीयरिंग को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। साउंड सिस्टम बहुत ही लाजवाब है। इंटीरियर काफ़ी बढ़िया है और बैठने पे काफ़ी अच्छा फील होता है। मैं जब गाड़ी खरीदने के लिए गया तो सबसे पहले काफ़ी किया के बारे में ज़्यादा लोगों से सुन रखा था। नई गाड़ी है और काफ़ी प्रचलित भी हो रही थी। तो हालांकि जब नेक्सन को देखा और किया का कंपेरिजन किया तो रेट में करीब 1 लाख रुपए का किया सोनेट 1 लाख रुपए करीब सस्ती थी और नेक्सन एक्सजेड प्लस डीजल 1 लाख महंगी थी उससे। लेकिन जब किया सोनेट के में जब बैठा तो मुझे लगा कि ये तो i20 का ही मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे मेरे पास i20 बहुत सालों तक थी, तो i20 स्पोर्ट्स मैं बैठा तो मुझे वैसा ही फील हुआ। पीछे का लेग स्पेस इतना कम कि जो है पीछे बैठने वाले के लिए काफ़ी दिक्कत लगी। तो मुझे i20 और किया सोनेट में
कुछ ज़्यादा फ़र्क लगा नहीं। इस नाते उसको ड्रॉप किया और नेक्सन एक्सजेट प्लस को बुक कर दिया। तो लेकिन इस गाड़ी में काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिला। हर चीज़ें जो टाटा की पहले फीचर्स के बारे में, जो इसकी टेक्नोलॉजी, जो इसके इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर की जो चीज़ें थी वो उतनी अच्छी नहीं हुआ करती, लेकिन अब बहुत ही इम्प्रूव हो गई जब से इन्होंने मल्टीनेशनल दूसरी विदेशों पे जगुआर वगैरह का अधिग्रहण किया। तो ये गाड़ी काफ़ी बहुत अच्छा, मतलब इन्होंने इसका सिस्टम रखा है। सारे फीचर्स आपको हर कुछ भी गलती होने पे आपको कासन आ जाता है, आपको बताया जाता है बोल करके भी। तो इकनॉमी मोड में अगर आपको गाड़ी स्टार्ट होती है सिटी मोड में ही, और इसको आप फिर इकनॉमी मोड में आप कर लीजिए या स्पोर्ट्स मोड में कर लीजिए, तो थोड़ा फ़र्क, ऐसे कुछ ज़्यादा फ़र्क पता नहीं चलता है, लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क आता होगा। और जो कि मुझे कुछ पता, ज़्यादा कुछ पता नहीं चला, लेकिन ठीक है। स्पोर्ट्स मोड में थोड़ा ताकत पता चलती है कि जो है जो पिकअप फास्ट हो जाता है। और दूसरा हमने करीब 500 किलोमीटर चलाया है अभी 2-3 दिन में, तो काफ़ी अच्छा अनुभव रहा इसको ड्राइव करने में। और इसको लेने के 2-3 रीज़न और भी हैं कि एक तो आप टाटा की गाड़ी लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका पैसा देश में ही रहता है, और आपके बच्चों के लिए देश के बिल्डअप, देश सिर्फ मोदी की जिम्मेदारी नहीं होती है कि वो देशभक्ति की बात करें, हमारी भी उतनी ही जिम्मेदारी है। देश का पैसा अगर बाहर जाता है तो वो हमारे लिए, हमारे देश के लिए नुकसानदेह होता है। और कोरिया और जापान ऐसे देश हैं जो कि कुछ भी हमसे ख़रीदते नहीं हैं, और हमारा 1 लाख रुपए भी अगर उनके यहाँ जाता है तो वो 1 लाख रुपए चला जाता है। तो इस नाते भी अगर टाटा में अगर आप पैसा डालते हैं, और ये टाटा की गाड़ियाँ किसी भी रूप में कम नहीं है, लेकिन एक फैशन सा हो गया है कि दूसरी जगह की गाड़ियाँ आप ख़रीदते हैं। अपने देश की अगर देश के बिल्डअप में, देश के बढ़ोतरी में, देश को आगे बढ़ाने में अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपका भी योगदान उतना ही ज़रूरी है जितना मोदी और दूसरे नेताओं का है, होना चाहिए। तो सिर्फ सरकार से ही उम्मीद करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, वो तो आप कोरिया और जापान की कारें खरीदेंगे और अपने देश में उससे अच्छी बनी हुई कारें नहीं खरीदेंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो लेकिन और किसी भी तरीके से उनसे 20 नहीं है गाड़ियाँ तो आप मत खरीदिए। लेकिन जब आपकी इसकी सेफ्टी फीचर्स इतने अच्छे हैं कि अगर आपको बताऊं कि जो सेफ्टी में क्या अलग है टाटा में, तो टाटा में सेफ्टी का जो अलग है वो ये है कि आपको दिखाते हैं।